हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या के आप सभी के लिए राधिका और देविका की मोस्ट अवेटेड लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन कुछ ऐसा हुआ था कि नेहा की बातों में आके राधिका देविका से वो पता कर लेती है कि क्या बात है, कि वो गुस्सा क्यों है। और नेहा जाके ये बात बता देती है देविका को, और देविका को आ जाता है गुस्सा कि ये लड़की बस दूसरों के मतलब के लिए ही मुझसे दोस्ती करने आती है, इसको जेन्युइनली मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। और वो हो जाती है गुस्सा। और राधिका इस चीज से अनजान, उसको तो समझ ही नहीं आता कि सीन क्या चल रहा है भाई साहब। तो देखते हैं खाने में क्या ट्विस्ट आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। देविका को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना राधिका के ऊपर कि बस एक मौका मिले और अपना सारा गुस्सा ना वो राधिका के ऊपर झाड़ दे। और वो सेम चीज करती है जैसे उसको ना पता चलता है कि नेहा से कि अभी भी वो बस अपने मतलब के लिए उससे आई थी, ताकि नेहा ने उसको काम दिया था। ये नहीं कि उसका मूड ऑफ था कि उसको मनाने आए, मतलब उसको रोना आ रहा होता है कि वो ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकती है, जबकि यहाँ पे गलती राधिका की भी नहीं होती, वो नेहा के बोलने से आई होती, बट उसका जेन्युइन फ्रेंडशिप होता है यार। ऐसे मतलब के लिए उसको मना ही नहीं रही होती, उसको भी इसका मूड अच्छा करना होता है। पर देविका को ये चीज ऐसा लग रहा होता है कि बस दूसरों के कहने से आई है, मुझे मेरी उसको कोई फिक्र ही नहीं है। बट मुझे क्यों इतनी इतनी दर्द हो रही है। तुझे पता है ना देविका कि राधिका तेरे लिए बस जस्ट फ्रेंड ही है यार, वो तुझे फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं समझती। फिर तू ये क्यों एक्सपेक्टेशन रख रही है यार कि तू वो तेरे लिए सोचेगी, तेरे लिए करेगी। नहीं नहीं, मुझे इतना हर्ट नहीं होना चाहिए, बट मुझे हर्ट हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर से उस दर्द तो तुझे नहीं जाना, ऐसे बोल के ना फिर से काम करने की कोशिश कर रही होती है, बट उसका ना इमोशन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। उसको राधिका के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि अब से वो राधिका से बात नहीं करेगी। जितनी दोस्ती थी, जो दोस्ती थी, यहीं पे खत्म। मैं अगर आगे बढ़ी तो मेरी फीलिंग्स फिर से बढ़ेगी उसके लिए, और मुझे इस टाइम पे ये नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने जो किया गलत किया वो सही करूंगी, बट मैं अपना भी तो नहीं गलत करना चाहती ना। राधिका का हर कोई है, मेरा तो कोई नहीं है ना मेरी मम्मा के अलावा। मुझे बस उनके बारे में सोचना है, उनके लिए करना है, और उसके लिए मुझे अच्छे से काम करनी होगी। और वो काम करने की ट्राई करती है, बट उसका काम में भी कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ देविका की बातों से राधिका एकदम शौक होकर सोच रही होती कि यार मैंने किया तो क्या 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 मतलब दिखा यार मैंने उसको, ये मुझे आके ऐसे सुनाई दी। इस लड़की का ना यार मुझे तो समझ में नहीं आता, पल में शोला पल में माशाल्लाह, मुझ पे ऐसे चीखे कैसे जा सकती है। और वो सॉरी भी नहीं बोलते यार। राधिका यार क्या हो गया यार, तू कैसे थी, तू किसी की एक नहीं सुनती थी, और तुझ पे आके यहाँ पे हर कोई छाड़ के जा रहा है। क्या हो गया है राधिका, ये नहीं चल गया, ये नहीं चल गया। मुझे जाके ना देविका को सबक सिखानी पड़ेगी। क्या हो गया, हाँ? मैं दोस्ती करने के लिए आई तो उसका क्या घमंड हो रहा है। ठीक है मेरी सीनियर है, तो मेरी बिना गलती के मुझे ऐसे कैसे डांट सकती है। ऐसे बोल के जैसे ही उड़ने लगते हैं ना, तो नेहा आ जाती है, बोलती कि बैठिए बैठिए मैडम जी बैठिए। तो नेहा को देखिए राधिका का दिमाग और खराब हो जाता है, और दिल ही दिल में सोचती कि ये चिपको फिर क्यों आ गई। तो वो जैसे नेहा को देखते बोलते कि हाँ मैम कुछ काम था बोलिए। तो नेहा बोलती कि मैंने तुम्हारा सारा काम खुद पे ले लिया, तुमको थोड़ा सा भी काम नहीं दिया। तुमको बस मैंने एक काम दिया था कि देविका क्यों परेशान है वो चीज पता करने के लिए। तो राधिका बोलती है वो तो मैंने पता करके बोला ना। तो नेहा बोलती स्टूपिड, वो उस चीज के लिए परेशान नहीं है। तो राधिका बोलती है बट उसने तो मुझे यही बोला। तो देविका को देखते हैं ना, नेहा बोलती कि बट मैं उससे पूछने गई थी, मैंने उसको बताया भी कि वो मैंने तुमको भेजा था पता करने के लिए, और तुम परेशान शो ही नहीं हो ना, इसलिए मैं तुम्हारा काम कर लेती हूँ। बट इस चीज से तो वो और ज्यादा फायर हो गई और मेरे ऊपर और बरस पड़ी। तो राधिका को समझ आता है कि भाई साहब ये लड़की अकल से पैदल है क्या, ये नेहा मतलब मुझे पता करने के लिए बोल रही है, और ये चीज जाके उसको बोलेगी तो क्या इससे प्यार करेगी। वो ना एकदम सर पे हाथ रख देते कि ये क्या हो गया। अब उसका तो गुस्सा करना बनता ही है, उसको भी अब ये लगेगा ना कि हाँ मैं बस दूसरों के बोलने से उसको पूछने गई थी, मुझे उसकी पड़ी ही नहीं है। बट इतनी भी तो नहीं पड़ी है, बट यार फ्रेंड तो है ना मेरी, अच्छी फ्रेंड है यार। मुझे और सबको तो खो दिया है मैंने लाइफ में, एक अच्छी दोस्त को भी तो नहीं खोना यार, मैं क्या करूँ ऐसे सोचने लगती है। तो नेहा बोलती है हेलो तुमसे बोल रही हूँ मैं, कौन से ख्यालों में खोई हुई हो। तो नेहा की बात सुन के राधिका को भी ध्यान आता, बोलते कि हाँ। तो नेहा बोलती कि मैंने पता करने के लिए तुमको बोला था ना, और इसीलिए मैंने तुमको कोई काम करने के लिए नहीं दिया था। तो नेहा की बात सुन के राधिका बोलती कि हाँ हाँ मैम, हाँ आई एम सॉरी मैम,
आप मुझे प्लीज़ फ़ाइल दे दीजिए। तो नेहा बोलती कि नहीं, तुमको पता करनी होगी। तो नेहा को देख के ना राधिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने जाके देविका के सामने ये बक दिया होता है कि उसके बोलने से वो पता करने गई है, जबकि जेन्युइन रीज़न ये नहीं होता, उसको सच में उसकी केयर होती है, इसीलिए वो उससे बात करने गई होती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो नेहा की तरफ एकदम गुस्से में देखती है। तो नेहा बोलती है कि ऐसे क्या देख रही हो, हाँ? तुम मुझे घूर के देख रही हो, भूलो मत तुम बॉस नहीं हो, मैं बॉस हूँ तुम्हारी। तो नेहा की तरफ राधिका देखते हुए बोलती है कि मैम, आपको मुझे एक्स्ट्रा काम देना है ना, वो भी दे दीजिए, ठीक है? जितना काम देना है वो भी दे दीजिए, बट मैं आपके बोलने पे ना अब राधिका से देविका से पता करने तो बिल्कुल ही नहीं जा रही हूँ। तो नेहा बोलती ऐसा क्यों? तो राधिका बोलती आपने जो किया है ना, उसके बाद से ना वो तो मेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहेगी। तो नेहा बोलती कि मैंने क्या किया? तो नेहा की तरफ राधिका देखती हुई ना एकदम गुस्से में बोलती है कि क्या किया? आपको पता नहीं है आपने क्या किया? तो नेहा बोलती कि मुझसे ऐसे बदतमीज़ी से कैसे बात कर सकती हो? तो राधिका बोलती है बदतमीज़ी से क्या, आपको तो अवार्ड देना चाहिए बेवकूफ़ी ऑफ द ईयर का। तो नेहा ये सुन के ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है, बोलती है व्हाट द हेल, तुमको सीनियर से कैसे बात करनी होती है, तुमको पता नहीं है क्या? तो राधिका बोलती है सीनियर से बात करना पता है मैम, आई एम सॉरी बट गलती आप ही की है। आपको किसने बोला था कि मैंने आपको बोला है कि वो कल रात को सोई नहीं है? आप जेन्युइनली तो पूछ सकती थी ना कि हफ्ते को काम कर देती हूँ, ये रीज़न बोलोगी तो भड़केगी ही ना, और उल्टा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही थी। अपने तो कलेश करवाए करवाए, हमारी दोस्ती की कलेश करवाती। तो नेहा ये सुन के ना उसको गुस्सा आता है, बोलती है व्हाट रवीश, ऐसा कुछ नहीं है, वो इस चीज़ से गुस्सा नहीं है, ज़रूर तुमने कुछ कांड किया होगा, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। तो राधिका बोलती ओके मैंने कांड किया है ना, मैं सँभाल लूँगी, बट आपका काम करने तो बिल्कुल ही नहीं जाऊँगी। तो नेहा बोलती अच्छा मेरी बात नहीं मानोगे तुमको, तो तुमको फ़ाइल चाहिए, ठीक है? सारी की सारी फ़ाइल तुम ही कंप्लीट करो, और आज की आज कंप्लीट करो। तो नेहा ये बात सुन के ना राधिका को बड़ा गुस्सा आता है, तो बोलती है ठीक है मैं कंप्लीट कर दूँगी, बट मैं उससे बात करने नहीं जाऊँगी, वो भी आपके कहने से। और ऐसे बोल के ना अपनी जगह पे बैठ जाती है। नेहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है राधिका के ऊपर। वो बोलती है कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, हाँ? इसको तो मैं देख लूँगी, इसको बहुत काम करने का जुनून चढ़ा है ना, ठीक है, इसको तो काम मैं ही देती हूँ। ऐसे बोल के ना एकदम पूरा क्या बोलते हैं, एकदम वो होता नहीं रद्दी वाले सारे फाइल लाके वो राधिका के डेस्क पे डाल देती। तो राधिका देख के ना एकदम क्या बोलते हैं, बिल्डिंगें लगी है भाई फाइलों की, वो देखती रह जाती है और अपने सर पे हाथ दे देती है। तो नेहा एकदम स्माइल देती है और बोलती है तो क्या हुआ मिस राधिका? आपकी साड़ी हेकली निकल गई? तो बोलो ये फाइल कंप्लीट करोगे कि मेरा काम करोगे? तो नेहा की बात सुन के राधिका को तो पहले ही गुस्सा आता है, तो वो बोलती है मैम, मुझे कंपनी आपका काम करने के लिए तो पैसे देती नहीं है, ये काम करने के लिए पैसे देती है ना, तो ठीक है मैं ये काम कर लूँगी। ऐसे बोल के ना एक फाइल निकाल के ना वो ऐसे स्टार्ट करने लगती है, और नेहा का देख के ना ये दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती है क्या हो गया? तुम पता नहीं करोगी तो मैं खुद से पता नहीं कर सकती क्या? ऐसे बोल के ना वहाँ से चली जाती है और फिर से देविका के पास जाती है और खड़ी हो जाती है। देविका एक नज़र उसको देखती है और इग्नोर कर देती है और काम करने लग जाती है। तो नेहा बोलती कि सॉरी ना यार, मुझे नहीं पता था वो नक्सली लड़की तेरे साथ कुछ बदतमीजी करेगी। तो उसके तरफ ना घूर के देविका देखती है, तो नेहा ना खुद को बचाने के लिए ना राधिका को बोलती है वो है ही मतलबी यार, मतलब मैं क्या क्या बोलूँ, वो तुम्हारे बारे में पता है क्या क्या बोल रही थी। तो ये सुन के ना देविका का दिमाग खराब हो जाता है और बोलती है कि क्या क्या बोल रही थी मेरे बारे में। तो नेहा बोलती है कि मैंने उसको बोला था जाओ, फिर से बोला जाओ पता करो, तो उसने बोला नहीं बाबा ना, मुझे नहीं जाना उस नक्सली लड़की के पास, कितना गुस्सा करती है बिना मतलब कि ये फलाना-ढिमकाना, एकदम बहुत ज़्यादा बोलने लगती है। तो ना देविका को सुन के ये गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है राधिका के ऊपर, बट वो एक मतलब गुस्से में ना नेहा की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम नेहा, एक क्वेश्चन में तुमको पूछूँ आंसर दोगी? तो नेहा बोलती है कि हाँ बेब्स पूछो ना, ऐसे बोल के ना उसके कंधे पे हाथ रख के ना उससे एकदम प्यार से बात करने की कोशिश करती है। तो राधिका ना एकदम झट से उसका हाथ तो हटा देती है खुद के ऊपर से और बोलती है कि वो तुमको इस कंपनी काम करने का पैसा देती है कि कौन किसको क्या बोला, कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है, कौन गुस्सा क्यों है, इस चीज़ के पैसे देती है, मैं बॉस से कंप्लेन करूँ अभी? तो नेहा सुन के ना ये बात उसको थोड़ी-सी मतलब बुरी लगती है, मतलब घबराहट भी हो जाती है। तो वो बोलती है कि देवी यार तू क्यों इतना टेंशन ले रही है और किस बात का गुस्सा? उसका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रही है? तो देविका बोलती है वो मेरे बारे में जो बोल रही है, मेरे बारे में बोल रही है ना, तुम्हारे बारे में तो नहीं बोल रही है ना, तो तुम चिल करो ना, अपना काम करो ना, मेरा सर क्यों खाने आई हो? ठीक है मेरे बारे में बोलिए, मैंने उसको परमिशन दे रखी है, वो बोले जो बोले, तुमको उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जाओ अपना काम करो, ठीक है? ऐसे बोल के फिर से कंप्यूटर में लग जाती है। तो नेहा को समझ ही नहीं आता कि क्या भाई साहब, मतलब वो उसके बारे में इतना बोल रही है, ये मैंने बोला फिर भी वो उसी के सपोर्ट में लेके बोल रही है। इस लड़की का ना मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसका ना पारा कुछ ज़्यादा ही है, मुझे ना अपने काम पे लग जाना चाहिए, नहीं तो भाई साहब आज तो कलेश ही होएगा। ऐसे बोल के नेहा अपने काम पे लगने चली जाती है
और यहाँ पे देविका को तो आग लग चुकी होती है, नेहा को पता नहीं होता बट आग तो वो लगा के गई होती है कि राधिका ने उसके बारे में ये बोला था। और देविका को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, राधिका के ऊपर इतना गुस्सा आता है ना, वो फिर से उठती है अपने चेयर से और आगे बढ़ती है 2 कदम, फिर आती फिर बैठती है, बोलती है उसको जो बोलना है ना बोलने दो, मुझे उससे क्या, ऐसा बोल के फिर काम करने की कोशिश करती है। बट उसका गुस्सा उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता, फिर वो उठती है फिर बैठती है, ऐसे बोल उठती बैठती है और फिर डिसाइड करती है नहीं मुझे ना उसको बोलना ही पड़ेगा, जो दिक्कत है ना उससे क्लियरली सामना करना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना वो राधिका के डेस्क के पास जाती है, तो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे उसके फ्रेंड्स भी हैं और वो बात कर रहे हैं उससे। तो देविका ये देख के उसको गुस्सा आता है, वो देविका के पास जैसे ही जाती है, राधिका के पास जैसे ही जाती है, देविका क्योंकि सीनियर होती है तो सारे जो जूनियर होते हैं ना वो देख के साइड हो जाते हैं। तो जो राधिका हँस रही होती है ना इतनी देर से, एकदम से देविका को देख के ना एकदम चुप हो जाती है, बोलती कि देवी तुम हाँ ना बैठो, क्या क्या कुछ काम था? तो ऐसे बोल के जैसे ही वो बोलने लगती है ना, तो देविका एकदम गुस्से में राधिका की तरफ देखती है, तो राधिका दिल ही दिल में सोचती है भाई ये इतने गुस्से में क्यों देख रही है, हाँ मैंने कौन से इसकी बकरी चुरा ली। ऐसे बोल के वो एकदम मजाक से बोलते हैं कि यार तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो, थोड़ा सा हंस लिया करो, भगवान ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया है, स्माइल के बिना अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो राधिका की तरफ देविका एकदम गुस्से से देखती है और इधर उधर देखती है, तो सब उन्हीं दोनों को घूर रहे होते हैं। तो वो सीधा राधिका का हाथ पकड़ती है और उसको खींचते हुए ले जाती है। राधिका को समझ नहीं आता और उसके हाथ को इतना ज़ोर से देविका ने पकड़ा हुआ होता है ना, उसको दर्द भी हो रहा होता है। राधिका देविका को बोलती है कि देविका क्या कर रही हो यार, हाथ छोड़ो मेरा दर्द हो रहा है मुझे। पर देविका ना हाथ ही नहीं छोड़ती, उसको एकदम खींचते हुए लेके जाती है वॉशरूम की तरफ और वॉशरूम में ना खुद को और राधिका को एकदम से बंद कर देती है और राधिका को ना एकदम दीवार से सटा देती है एकदम, और उसके ना एकदम से क्लोज आ जाती है। और ऐसे करने से ना राधिका एकदम से शॉक हो जाती है और उसको ना थोड़ी सी ऑकवर्ड फील होती है, बट कुछ समझ नहीं आता। अचानक सडनली देविका राधिका को एकदम दीवार के पास हटा देती है और उसकी इतनी क्लोज हो जाती है ना, एक पल के लिए ना राधिका की धड़कनें भी मतलब तेज हो जाती, होता है यार अनजान, मतलब कोई तुम्हारी फ्रेंड भी हो तो अचानक से ऐसे क्लोज आ जाता है ना, कुछ तो समथिंग होता है। वो गंदी वाली फीलिंग्स या वो वाली फीलिंग्स नहीं होती है यार, होता है थोड़ा सा ऑकवर्ड भी नहीं होता सीन, तो कुछ वैसा ही सीन होता है। तो राधिका एकदम से घबरा जाती है और देविका की तरफ देखने लगती है। तो देविका ना एकदम से राधिका का फेस पकड़ लेती है, उसके पास आके बोलती है कि तुमको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है ना डायरेक्टली मुझे बोलो, मुझे तुमको गालियां भी देनी है ना डायरेक्टली मुझे बोलो, मुझे ना कि ऑफिस में इधर उधर कि मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, ये बोलना तुमको, तुमको ना मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझती थी, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। मैंने क्या तुमको जिंदगी में एक बार प्रपोज कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं कि मैं गलत हूँ, मेरी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, तुमको मेरी इज्जत उछालने का ना मैंने परमिशन नहीं दिया है राधिका। सो आज के बाद से ना हमारी कोई दोस्ती भी नहीं है और मैं तुमको नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानती, तुम जूनियर मैं सीनियर, हमारे बीच बस उतना ही रिश्ता है। आप समझी तो ठीक है, नहीं समझी तो बाहर में जाओ, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है तुमको। ऐसे बोल के ना उसको पीछे करके ना वॉशरूम से बाहर निकल जाती है एकदम गुस्से में। और राधिका को समझ नहीं आता कि थोड़ी देर पहले ये भूचाल क्या था, मतलब क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया जो देविका एकदम से ऐसे मतलब सडनली ऐसे खींच के ले आके इतनी क्लोज आके, मतलब वो एकदम शॉकिंग नजरों में होती है। उसने कभी देविका का ये लुक भी नहीं देखा होता है। राधिका देविका के जाने के बाद राधिका वैसे शॉकिंग वे में उस देर खड़ी तो होती है, फिर वो जो होता है ना कमोड उसमें बैठ जाती है और सर पे हाथ रख देती है और बोलती है कि भाई साहब ये क्या था, हाँ क्या क्या ये लड़की मुझे धमकी दे के गई है, देविका ने मुझे धमकी दे के गई है और मैं सुनती रह गई कि ये क्या 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 हो रहा है राधिका तेरे साथ, क्या? और तू सुन ली, ये भगवान क्या 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 दिन दिखा रहे हो भगवान, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। और ये सब उस नकचड़ी नेहा की वजह से हो रहा है। इस नेहा की तो ऐसी की तैसी, इसकी तो मैं बैंड बजा दूंगी। और राधिका राधिका तूने सुन ली वो चुहिया की बातें, तूने सुन ली जो तेरे हाय बोलने से रुक जाती थी, शर्मा जाती थी। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था राधिका, देविका तुझे राधिका के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब नहीं बहुत हो गया यार, बट मैंने कुछ तो किया ही नहीं है, सारी गलती तो उस नेहा की है। वो मजे से घूम रही है, आके ये मुझे धमकी दी जा रही है। नहीं,
दिस इज नॉट फेयर, हाँ दिस इज, ये बहुत हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, तू तू नहीं सही की। ऐसे बोल के ना थोड़ा सा खुद को झाड़ती है और थोड़ा सा ना सर इधर उधर निकाल के देखती है कि किसी ने देखा तो नहीं, मेरी बेइज्जती हुई, नहीं राधिका की बेइज्जती तो नहीं हो सकती, ऐसे बोल के ना इधर उधर देखने लगती है। तो वॉशरूम के बाहर कोई नहीं होता, तो वो एकदम से ना पूरे स्वैग में ना एकदम फिर से ऑफिस में एंट्री करती है। तो सब कोई ना उसको घूर घूर के देख रहे होते कि अभी देविका खींच के लेके गई थी तो क्या हुआ होगा। तो राधिका ना एकदम नॉर्मली ना इधर से एकदम पूरे स्वैग के साथ एंट्री करती है अपने डेस्क की तरफ। तो उसके सारे फ्रेंड्स ना जो होते हैं वहां पे जूनियर, तो वो राधिका के पास आने लगते, बोलते कि देविका मैम ने तुझे खींच के लेके गई थी, कुछ हुआ था क्या? तो राधिका बोलती अरे वो तो अपना टिफिन शेयर करने के लिए मुझे लेके गई थी। वो क्या है ना, देविका मैम मेरी बहुत ज्यादा क्लोज वाले फ्रेंड है ना, तो उनको ना मेरे बिना खाया भी नहीं जाता, वी लव ईच अदर ना। तुम लोग बेकार के यार टेंशन ले रहे हो, बैठ जाओ, मुझे ना बहुत काम है तो काम करने दो। मैं खाना खाना भूल गई थी ना। तो एक दूसरी जो होती है बोलती है कि तुमने अभी तो खाना खा के आया, तुमने कैंटीन से, वो भी तो देविका मैम के साथ ही खा रही थी। तो उसको देख के ना राधिका का दिमाग खराब हो जाता है, बोलती है कि तुझे तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा करनी होती है, एकदम ना दिल ही दिल में बोलती है। तो बोलती है कि तूने कुछ बोला? तो राधिका बोलती है कुछ कुछ नहीं, कुछ क्या बोल सकती हूँ मैं, बहुत काम है यार, करो नहीं तो नेहा मैम देखेगी ना, फिर से चढ़ के नाचने लगेगी सर के ऊपर। और बोलती है कि यार आजकल तो दिल की आवाज़ भी बाहर निकलने लगी है, शांत, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। बट मैं मजनू नहीं हूँ, मैं राधिका हूँ, कंट्रोल राधिका कंट्रोल, खुद के इमोशन पे कंट्रोल। ऐसे करके ना जैसे देविका की तरफ देखती है ना, देविका एकदम फायर वाले मोड से ना राधिका की तरफ देख रही होती है। तो राधिका एकदम से यार ना नीचे करके ना एकदम सर झुका लेती है, बोलती है भाई साहब मिर्ची तो बहुत ज्यादा फायर है, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चला ये इकलौती तो सहारा थी मेरे इस ऑफिस में, अगर ये बिछड़ गई तो भाई साहब तेरा तो यहाँ पे रहना ही मुश्किल हो जाएगा, तेरा तो इस दुनिया में रहना यहाँ हो जाए स्नेहा के, तो इस स्नेहा के तो मैं बैंड बजा के ही रहूंगी, कुछ ना कुछ तो करके ही रहूंगी। ऐसे करके ना एक के बाद एक फाइल ऐसे कंप्लीट की जा रही होती है गुस्से गुस्से में। दूसरी तरफ ना देविका को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो बेचारी गुस्सा निकाले तो निकाले किस पे, राधिका को तो बोल दिया कि गुस्से गुस्से में अब वो दोनों फ्रेंड्स नहीं है, बट उसको उसके ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ऐसे करके ना वो भी काम पे काम करने लगती है। तो और काम करते करते ना ऑफिस छुट्टी होने का टाइम हो जाता है, तो नेहा उसके पास फिर से आती है, बोलती है कि दीविका चल मैं आज तेरे को ड्रॉप कर देती हूँ, राधिका को बहुत काम है तो उसको छुट्टी होते हुए टाइम लग जाएगा। तो देविका को तो नेहा के साथ जाना ही नहीं होता, उसको तो देखिए उसको चिड़ मची होती है कि उसने बोला होता है कि राधिका ने ये बोला है। तो देविका ना राधिका के देखते नेहा को देखते और बोलती है कि नहीं मुझे भी और काम है, मुझे टाइम लगेगा। तो नेहा बोलती है फिर मैं वेट कर दूं तेरा? तो देविका ने एकदम गुस्से में नेहा की तरफ देखते हुए बोलती है तुझे मेरा क्यों वेट करना है, तू आई थी ऑफिस अकेले, जाएगी अकेले, मैं आई थी ऑफिस अकेले, जाऊंगी अकेले, क्यों किसी को किसी के साथ लिफ्ट चाहिए यार? इंडिपेंडेंट बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, किसी के ऊपर ना ऐसे बोझ मत बनो, ठीक है ना? मैं मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, तुम जाओ यहाँ से। तो नेहा बोलते कि यार इतना क्यों गुस्सा कर रही है, सुबह से गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो राधिका देविका ना एकदम से थोड़ा सा गहरी सांस लेती है करके, लंबी सांस भरती है और बोलती है कि नेहा मेरे जो सुबह से जो बिहेवियर था ना बड़ी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई नो मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, बट मुझे बहुत अंदर से यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, बट प्लीज़ आई एम सॉरी। हाँ प्लीज़ आई एम रियली सॉरी यार, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, बट देख मैं ये फाइल स्टार्ट की हूँ तो मुझे एंड करना पड़ेगा ना यार, मैं ऐसे तो नहीं जा सकती। तो नेहा बोलती इट्स ओके यार, इट्स ओके, मुझे भी देर हो रही है, घर पे कुछ काम था, ऐसे बोल के वो खुद का भी कितना बेइज्जती करेगी। तो वो भी ऐसे करके ना चली जाती है और बोलती कि मैं ही ना पीछे भागती हूँ, इसीलिए ये लड़की मेरे को इतना भाव दिखाती है, जो पीछे नहीं भागता ना उसी को प्रॉपर भाव देती है लड़कियां। ऐसे बोल के नेहा भी आगे के चली जाने लगती है और नेहा को जाता हुआ देख के राधिका को बड़ा गुस्सा आता है। दुनिया भर की फाइल इतनी दे रखी है कि उसका बैठे बैठे ना कमर टूट गई है, सुसु तक जा नहीं पा रही है, और ये ऑफिस की छुट्टी होने के टाइम पे घर जा रही है। वाह वाह बेटा वाह, सीनियर होने का ना प्रॉपर फायदा नहीं यही लड़की उठा रही है, और मेरी जिंदगी यहाँ पे झंड करके रखा है, झंड झंड झंड, और मैं ये झंड जिंदगी जिए जा रही हूँ। भगवान भगवान उठा ले रे पापा, उठा ले, मुझे नहीं स्नेहा को उठा ले यहाँ से, उठा ले ऑफिस से, उठा ले, दुनिया से मत उठाना, जिंदा रहे बेचारी बट इस ऑफिस से उठा ले, मेरी थोड़ी मुसीबत कम कर दो भगवान जी, क्यों क्यों छोटी सी बच्ची के ऊपर इतना जुल्म किए जा रहे हो। ऐसे बोल के ना वो फाइल कंप्लीट कर रही होती है और दिल ही दिल में ना नेहा को एकदम से गालियां दे रही होती है। तो नेहा जाती है और राधिका की तरफ देखती है, तो राधिका एकदम से सर नीचे कर देती है, मतलब सीट नीचे कर देती है और बोलती है कि इसने मेरे दिल की बात तो नहीं सुन ली ना। तो नेहा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि
सारा फाइल ना कंप्लीट करके जाना। तो राधिका बोलती है, नहीं सुनी, नहीं सुनी। तो नेहा बोलती है, कुछ बोला मैंने? तो राधिका बोलती है, हाँ मैम, मैं कंप्लीट करके जाऊँगी, यू डोंट वरी, आप जाओ, घर जाओ। ऐसे बोल के ना उसको जाने के लिए बोलती है और काम करने लगती है, बोलती है, बच गई। हाँ, मुझे लगा मेरे दिल की आवाज़ भी बाहर हाइलाइटेड गूंज रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। काम कर राधिका, जल्दी, जितना जल्दी काम करेगी ना उतना जल्दी घर जाएगी। और ये दोनों ना, मतलब सब ऐसे-ऐसे कोई 1-2 होते हैं एम्प्लॉयी, बाकी एक-एक करके सब जाने लगते हैं और देविका और राधिका का काम खत्म ही नहीं होता कोइंसिडेंटली, जानबूझ के नहीं, कोइंसिडेंटली खत्म हुआ होता है। और खत्म होते-होते 6 बजे के बजाय रात के 8 बज जाते हैं। तो राधिका का काम जैसे ही खत्म हो जाता है ना, वो देखती है कि देविका अभी भी काम कर रही है। वो एक बारी के लिए सोचती है कि उसको पूछूँ घर जाना है कि नहीं, उसको छोड़ दूँ क्या रास्ते पे? फिर दूसरी बारी में सोचती है कि यार मिर्ची बहुत तेज़ होके रखी है, धमकी दे के गई है, भाई साहब मैं अगर पीछे गई ना तो ये तो मेरे ऊपर फायर हो जाएगी, तो वो मैं चली जाती हूँ। ऐसे बोल के ना वो पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगती है और देखते हैं कि बाहर ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है और इस टाइम पे कोई टैक्सी वगैरह मिलती है नहीं। तो वो बोलते हैं कि यार इंतज़ार कर लूँ क्या थोड़ा? मेरी इतनी अच्छी दोस्त है यार। कल ही इतने टाइम के बाद दोस्ती हुई है और आज तोड़ दूँगी। मैं इतनी भी तो बुरी नहीं हूँ ना। और इतने दिन मैंने उसके ऊपर इतनी बेइज़्ज़ती की, इतनी जुल्म की, वो भी तो सहती रही ना। थोड़ी बेइज़्ज़ती गुस्से में, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है, तो मेरा भी तो थोड़ा एडजस्ट करना बनता है ना, दोस्ती में इतना तो चलता है यार। ऐसे बोल के ना वो अपने ही कार के अंदर बैठ-बैठ के ना वो गाना सुन के ना देविका का इंतज़ार कर रही होती है और देविका का काम खत्म होते-होते 8:30 बज चुके होते हैं और वो जैसे ही बाहर निकलती है ना, देखती है कि ना एक भी ऑटो दिख रही है, ना ही एक भी बस आने का टाइम भी 1 घंटे बाद की है। तो देविका बोलती है, यार अब घर कैसे जाऊँ? ऐसे बोल के ना सोच में पड़ जाती है। उतनी देर में ना एक कार आके ना उसके सामने रुक जाती है और वो कार होती है राधिका की। ये कार देख के ना देविका का फिर से दिमाग खराब हो जाता है। बोलती है, ये क्यों रुकी है? ये तो मुझसे पहले निकली थी ना, तो इसको तो अभी तक जाना चाहिए था। बट यहाँ पे ये क्या कर रही है? तो दे राधिका ना कार में बैठ के ही हॉर्न करने लगती है, बट देविका ऐसे बिहेव करती है कि उसने सुना ही नहीं। जैसे कार आगे जाती है ना, देविका भी एक कदम आगे जाती है। तो राधिका बोलती है, हद है यार, हद है, इतना गुस्सा इतने साल कहाँ छुपा के रखी थी। लगता है बचपन से अब तक का गुस्सा मेरे ऊपर ही उतरा है। बट क्या करूँ, अकेले भी तो जाने नहीं दे सकती ना, दोस्त है मेरी, छोड़ थोड़ी ना सकती हूँ मैं। ऐसे बोल के ना वो अपने कार से उतरती है और देविका के सामने चली जाती है। तो देविका ना ऐसे बिहेव करती है जैसे उसको जानती ही नहीं है। और वो एक कदम और आगे चली जाती है। तो राधिका बोलती है, देविका मेरी बात सुनोगी? तो राधिका की बात ना देविका सुनती ही नहीं है और एक कदम आगे चली जाती है। तो राधिका बोलती है, यार क्या किया मैंने, इतना क्यों गुस्सा हो रही हो, उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं जेन्युइनली तुम्हारी केयर करती हूँ यार, इसीलिए पूछने गई थी, नेहा मैम की वजह से नहीं। तो ना राधिका की बात सुन के ना देविका को और गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से राधिका के सामने आ जाती है और गुस्से में बोलती है कि अच्छा, जेन्युइनली मेरी केयर करती हूँ इसलिए नेहा के सामने मेरी बुराई कर रही थी, हाँ? तो देविका को तरफ देख के नेहा बोलती है, मैं और तुम्हारी बुराई कब की मैंने? तो देविका बोलती है कि ये नेहा ने बोला था। तो राधिका को सुन के ना दिमाग हट जाता है उसका। एकदम वो ना सर पे हाथ रख देती है और बोलती है कि नेहा, 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 लगता है इस जन्म में ना मेरा किसी के मेरे हाथों ना किसी का खून होना है। मैं छोड़ूंगी इस नेहा को, मैंने ऐसा कब बोला? और तुमको कुछ गलतफहमी थी तो मुझसे पूछ लेती ना यार, तुम उसकी बात सुन के तुम मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकती हो? तो देविका बोलती है, तुमने बोला था तभी ना उसने मुझे बोला है। तो राधिका बोलती है, मैंने नहीं बोला था मेरी माँ, मैंने बस बोला था मुझे तुमको जाके नहीं पूछना है, तुम्हारा गुस्सा मुझे नहीं झेलना है, ये भी मैंने बस बोला था। और फिर और मैं क्या करती, बोलो, मैं जाके तुमको पूछ लेती और फिर वो आके तुमको बता देती कि राधिका ने आके बोला, और फिर मेरा ये मनाना, तुमको ये सारा वेस्ट फिर से, मैं इतनी मेहनत डबल डबल क्यों करूँ मैं? तो देविका बोलती है कि अच्छा, तो तुम मेरे ऊपर वेस्ट कर रही हो अपना टाइम, हाँ? तो राधिका बोलती है, हे भगवान, हे भगवान, इस लड़की को कोई तो समझाए यार, कोई तो समझाए। देविका बोलती, क्या समझाए, हाँ? कि मेरे वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है? तो राधिका बोलती है, मेरी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम बीच रास्ते पे क्यों लड़ रहे, कार में बैठ के भी लड़ सकते हैं ना। देखो यार, तुमको भी पता है ये इलाका इतना सेफ नहीं है, रात होने के बाद यहाँ पे नशेड़ी वगैरह भी आते हैं, सो प्लीज हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो देविका बोलती है, मुझे नहीं बैठना तुम्हारी गाड़ी में, तुमको सेफ नहीं फील होता है ना, तुम जाओ बैठ जाओ, मैं बस आएगा ना मैं चली जाऊंगी। तो राधिका बोलती है, यार पैर पकड़ रही हो तुम्हारे, प्लीज चलो मेरी गाड़ी पे। तो देविका बोलती, क्यों, तुमको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? तो राधिका बोलती, तुम मेरी दोस्त हो यार, तुम्हारी फिक्र कैसे ना करूं मैं? तो देविका ये सुन के उसके फेस पे ना थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, बट वो स्माइल छुपा लेती है और बोलती कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो राधिका बोलती है, मैं क्या करूँ, तो तुम मेरी गाड़ी में बैठोगी, बोलो? तो देविका बोलती कि नहीं, मुझे नहीं बैठना है तुम्हारी गाड़ी में। तो राधिका बोलती है, बैठ जाओ ना यार, आई रिक्वेस्ट यू, आई इंसिस्ट यू, तुमको तुमको तुम जो बोलोगी वो करूंगा। तो देविका बोलती है, पक्का जो बोलोगे वो करेंगे?
तो राधिका बोलती कि हाँ बाबा हाँ, चलो जो लोगे ना वही करूँगी। चलो अब प्लीज़ बैठ जाओ। तो देविका बोलती कि फिर पूरे रास्ते ना मुँह मत खोलना, सिर्फ़ बैठे रहना, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है और भूलो मत हम दोनों अब दोस्त नहीं है। तो राधिका बोलती कि ठीक है, तुम्हारी तरफ से दोस्ती नहीं है, मेरी तरफ से तो है ना, इसलिए प्लीज़ मैं मुँह नहीं खोलूँगी बट तुम बैठ जाओ गाड़ी में। तो देविका को गुस्सा तो आ रहा होता है राधिका के ऊपर, वो सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होती है बट गुस्सा उसको अभी भी आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है उसको ये चीज़ नहीं पता है। हम लड़कियों का होता ही है ना यार, सम टाइम कि गुस्सा सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट क्यों आ रहा है ये चीज़ हमको पता ही नहीं है और हम किए जा रहे होते हैं। तो देविका चुपचाप से ना गाड़ी में बैठ जाती है और राधिका ना सॉन्ग ऑन करके ना एकदम गाना बजाने लगती है और गाड़ी चल रही होती है। तभी गाड़ी में ना ये सॉन्ग बज रहा होता है कि कहे तो से सजना ये तेरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तेरी भलाइयाँ। सबने मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है, प्लीज़ इग्नोर माय बेसुरी वॉइस और गाने पे कंसंट्रेट करें। और ये गाना सुन के ना राधिका को ना एकदम मस्ती सूझती है और वो लिप सिंक करने लगती है देविका को देख के और ये बार-बार बोलती है कि पग पग लिए जाऊँ तेरी भलाइयाँ। तो राधिका की तरफ ना देविका एकदम गुस्से में देखती है, तो देविका ना एकदम से बोल देती है, यार गुस्से में तो तुम और ज़्यादा सही लगती हो मेरी तीखी मिर्ची, ऐसे बोल के ना उसके चिक्स खींच लेती है। तो देविका और ज़्यादा गुस्से में देखने लगती है। तो राधिका बोलती है, सॉरी बाबा, सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं बोल रही, चुप चुप मना ऐसे बोल के। तो वो बोली जा रही होती है, कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ बोल के। तो देविका और ज़्यादा गुस्से में देखती है। तो राधिका बोलती है, क्या अब मैंने क्या किया? तो देविका बोलती है, कुछ नहीं, ये जो शटर है ना तुम्हारा गटर है उसको बंद करो। तो शटर गटर क्या, मैं शटर गटर, यहाँ पे कौन सी शटर गटर है? तो देविका बोलती है, तुम्हारा माउथ बंद करो। तो राधिका ये सुन के बोलती कि हेलो, मेरी आवाज पे ना मरते हैं लोग और मैं तुम्हारे लिए सिंग कर रही हूँ। तुमको तो मेरे सामने ना एकदम थैंक यू बोलना चाहिए कि मिस राधिका कॉलेज क्वीन तुम्हारे लिए गाना गा रही है और तुम मेरे ऊपर चिढ़ रही हो। तो देविका बोलती है, वो हो कॉलेज क्वीन ना कॉलेज चला गया, अब ये ना ऑफिस है और तुम भूलो मत मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तो राधिका बोलती है, वेट अ मिनट मैडम, वेट अ मिनट, एक चीज हम क्लियर कर देते, आप मेरी बॉस नहीं हो, नेहा मेरी बॉस है। तो देविका बोलती, उससे पहले तो मैं थी ना तुम्हारी बॉस। तो राधिका बोलती, क्लियर करते एक सेंटेंस, थी हो नहीं थी, समझी? हो और थी में ना फर्क होता है। तो देविका को ना और गुस्सा आने लगता है और वो राधिका की तरफ देखती है, बोलती है कि तुम मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलवा रही हो? तो राधिका बोलती है, यार मैं कहाँ गुस्सा दिला रही हूँ, तुमको गुस्सा करने का मन है तो प्लीज कैरी ऑन ना बेबी, और गुस्सा करो, मैं आज सारा गुस्सा सुनने के लिए रेडी हूँ। तो देविका ने एकदम चिल्लाने लगती है आ करके। तो राधिका ने एकदम से खान बंद कर देती है, स्टेरिंग छोड़ देती है। तो देविका बोलती है, क्या कर रही हो ये? तो राधिका बोलती है, तुम खान के पर्दे फाड़ रही हो तो खान बंद करोगी ना? तो देविका बोलती है, देखो तुमको मरने का शौक है ना, तुम मर जाओ, भले ही मर जाओ, बट मुझे नहीं मरना, तो अच्छे से गाड़ी चलाओ। तो राधिका बोलती है, हो तुम कैसी दोस्त हो यार, मैं मर जाऊँ चलेगा बट तुमको जिंदा रहना है। यार तुमको तो मेरे लिए प्यार बची ही नहीं है। तो देविका बोलती है, नहीं बची है, बिल्कुल नहीं बची है, अब अच्छे से गाड़ी चलाओगे और चलो तेज चलाओ, मुझे ना तुम्हारे साथ और एक मिनट नहीं बैठना है। तो देविका राधिका देख के बोलती, ऐसा मैंने क्या कर दिया यार, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो दूर की है ना, मैंने सॉरी भी बोला, लोग कान पकड़ लेते हैं, बोल के फिर से स्टेयरिंग छोड़ने लगती है। तो देविका बोलती है, रुको रुको रुको, कान कान छोड़ो, स्टेयरिंग पकड़ो, कान पकड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। तो राधिका को बोलती है, ओके बाबा ओके, मैं बोल रही हूँ कान पकड़ के सॉरी, बट क्या अब क्या है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर हो गई ना, फिर अब क्यों गुस्सा? तो देविका बोलती है, मुझे नहीं पता। राधिका बोलती, क्यों नहीं पता बाबा, गुस्सा हो तो पता होगा ना किस रीजन से गुस्सा हो। तो देविका बोलती, मुझे नहीं पता मैं क्यों गुस्सा हूँ, बट मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा हूँ और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है तुम्हारा मर्डर कर दो, तुम्हारा गला दबा दो। तो राधिका बोलती है, बेब्स प्लीज 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 मेरे से दूर रहो, ठीक है, मुझसे दूर रहो, मैं चुप हूँ, मुझे मरना नहीं है भाई भरी जवानी में। अब तक मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं हुए है, उनके बच्चे नहीं है, मैं इतनी जल्दी कैसे मर जाऊं यार? तो देविका बोलती, तो कर लो ना शादी, कौन सा मैंने तुम्हारा हाथ पैर पकड़ रखा है, जाओ जाओ उतरो, अभी गाड़ी से उतरो, जाओ शादी कर लो, ऐसे बोल के ना उसको धक्का देने लगते। तो राधिका बोलती, यार क्या कर रही हो ये, स्टेयरिंग हिल जाएगी तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो देविका बोलती, आई एम सॉरी बट जाओ तुम शादी कर लो, अभी अभी के शादी कर लो, गाड़ी रोको मैं उतरती हूँ, तुम जाओ शादी कर लो। तो राधिका बोलती, यार इतनी क्यों जल्दी है तुमको मुझे बर्बाद करने की? तो देविका बोलती, मैं बर्बाद कर रही हूँ ना, मैं हूँ ही बुरी, बहुत ज्यादा बुरी हूँ, प्लीज आप उतर, रुको गाड़ी रुको, मुझे ना तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है।
तो राधिका बोलती है, यार बहुत हो गया यार देविका, इतनी देर से मैं तुम्हारी बदतमीजी सह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सहती रहूंगी। तुमको क्या प्रॉब्लम है, मुझसे बोलो क्या क्या मैंने ऐसे जो मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो रही हो। तो देविका बोलती मुझे नहीं पता। तो राधिका बोलती फिर क्यों नहीं पता, तो फिर गुस्सा क्यों हो रही हो। तो देविका बोलती मुझे नहीं पता। तो राधिका बोलती हाँ मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, और जाओ तुम बाहर में जाओ, ऐसे बोल के ना वो गाड़ी स्पीड भगाने लगती है और देविका बाहर की तरफ होती है। और देविका को समझ भी नहीं आ रहा होता, खुद ही से बोल रही होती कि मैं गुस्सा क्यों हो रही हूँ। और ये दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते, और राधिका गाड़ी चलाते चलाते देविका के घर के बाहर गाड़ी रोक देती है। और उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अब देविका के ऊपर, क्योंकि इतनी बदतमीजी सह के लेने वाली तो राधिका भी नहीं है। तो बोलती है तुम्हारा घर आ गया। तो देविका ना राधिका को ना थैंक यू बोलती है, ना बाय, ना गुड नाइट, कुछ भी नहीं बोलती, और गाड़ी से उतर के ना अंदर की तरफ चली जाती है। तो राधिका बोलती एक थैंक यू भी नहीं बोला गया मैडम से, ठीक है दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, बट गुड नाइट तो बोल ही सकती ना, बाय तो एटलीस्ट बोल ही सकती थी, बट नहीं, तू ही डफर है, तू ही पीछे भाग इसके, इसको तो तेरी पड़ी ही नहीं है, तुम यही दोस्ती दोस्ती करके जा रही हो। ठीक है ना यार, इसको नहीं बात करनी ना, मुझको इसको मुझसे दोस्ती नहीं रखनी है ना, तो मुझे भी नहीं रखनी है। ऐसा बोल के अपने घर की तरफ गाड़ी भगा लेती है। वो घर पहुंचती इतने गुस्से में होती है ना कि फेंकती है और अपने रूम में सोने चली जाती है। उसकी मम्मा बोलती बेटा खाना तो लग खा लो फ्रेश होके। तो राधिका बोलती है नहीं मम्मा मेरा मूड बहुत ऑफ है, अब मैं बाहर से खाना खा के आई हूँ तो मुझे नहीं खाना। ऐसे बोल के ना वो चली जाती है अपने रूम में। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है देविका के ऊपर। वो कैसे गुस्सा हो सकती है मेरे ऊपर, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। ऐसे बोल के ना रूम से इधर से उधर टहल रही होती है। और दूसरी तरफ ना देविका जो गुस्सा होते होते ना अब सैड हो चुकी होती है कि उसको क्यों गुस्सा आ रहा है इतना। और जो गुस्सा टर्न होकर ना सैडनेस पे होती है। तो वो जैसे ही घर पहुंचती है ना उसकी मम्मा उसको इतना सैड देख के ना बोलती है कि क्या हुआ बच्चा, कुछ हुआ है, कुछ ऑफिस में हुआ है। तो देविका बोलती नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ी सी थकी हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, प्लीज मुझे सोने दो ना। ऐसे बोल के ना वो भी सोने चली जाती है। और वो सोच रही होती है कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। और ये सोच सोच के ना उसको ना अब दर्द भी हो रहा होता है कि मैंने क्यों इतना, अब उसने गलतफहमी दूर कर दी थी ना, फिर भी मैंने उसको क्यों ऐसे बोला, क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, क्यों मुझे हाँ रहा है बट मुझे क्यों नहीं पता क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। मैं उसको अपने दिल से निकालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है अब मुझे पता है उससे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, मैं नहीं भी रख रही हूँ, फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं उसके ऊपर कितना चिल्लाया यार, कितना बदतमीजी की, फिर भी उसने मेरा इतना केयर किया, इतना ज्यादा। मुझे घर तक छोड़ने आई और मैंने उसको भाई तक नहीं बोला। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है यार, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, सॉरी बोलना चाहती हूँ, बट मुझे एट अ टाइम गुस्सा भी आ रहा है उसके ऊपर कि उसने यहाँ के बोलने पे मेरे पास आई थी। बट वो तो गलतफ़हमी थी ना, वो ना एकदम कन्फ्यूज़ हो जाती है, बोलते उसको समझ ही नहीं आता, उसका दिमाग एकदम खिचड़ी हो जाती है। और ये सोच-सोच के ना सारी चीज़ें उसकी आँखों से कंटीन्यूअस आँसू ही आ रही होती है, और इधर राधिका इधर से उधर टहल रही होती है, उसका दिमाग ख़राब होता है। तो वो ना एकदम से पीहू को कॉल लगा लेती है, बोलती है कि चलो इससे ही बात करके ना थोड़ा-सा ना सॉल्यूशन ले लेते हैं। ऐसे बोल के ना पीहू को कॉल लगाती है, तो पीहू तो देविका ही होती है, उसका फ़ोन देख के ना एकदम से वो उठाती है, अब ये पीहू को क्यों कॉल लगा रही है? ऐसे बोल के कॉल उठाने लगती है। तो राधिका ना एकदम सामने से बोलती है पीहू तुमको ना मुझसे बात करनी पड़ेगी, और अभी की अभी बात करनी पड़ेगी। तो देविका बोलती है बोलो। तो राधिका बोलती कि यार मेरी एक फ्रेंड है ठीक है, वो मुझसे गुस्सा है, उसको नहीं पता मुझ पे क्यों गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा मेरे को गुस्सा है, जबकि मैंने उसको सॉरी बोला, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके घर तक छोड़ने गई यार, उसने मुझे भाई तक नहीं बोला। तो राधिका की बात सुन के देविका बोलती है कि ज़रूर तुम्हारी कुछ गलती होगी। तो राधिका बोलती यार पीहू तुम भी, मैंने क्या किया यार, मुझे उसकी जेन्युइन कंसर्न थी, इसीलिए मैंने उससे पूछने गई थी, मुझे टेंशन थी, वो सुबह से भूखी थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए, और क्यों गुस्सा थी मुझे नहीं पता यार, इसीलिए मैंने उसको मनाया। उस नकचड़ी नेहा की वजह से मैं उसको मनाने जाऊँगी क्या? तुम मेरे को इतना वो समझती हो क्या पीहू? तुम भी नहीं समझते क्या यार मुझे? तो सामने से ना पीहू की ना एकदम उदास वाली वॉइस आती है कि एकदम उसकी आँखों में आँसू आते हैं। तो राधिका बोलती पीहू आर यू ऑलराइट, तुम ठीक हो? तो पीहू बोलते तो देविका बोलती राधिका बोलती कि बट लग तो नहीं रहा है यार, सॉरी तुम इतनी परेशान थी और मैं तुमको इतना गुस्सा मतलब इतना कुछ बोल गई। तो ना अपने आंसू देविका पोंछती है और बोलती है कि हाँ तुम्हारी लाइफ में मतलब कोई और आ गई है, उसका नाम क्या है देविका, हाँ। ऐसे ना तुरंत से वॉइस चेंज कर लेती है। तो राधिका बोलती है ऐसा कुछ नहीं है पीहू, तुम गलत समझ रही हो। तो देविका बोलती है सच्ची सच्ची बोलो, ऐसा ही है ना तुम्हारे दिल में अब देविका है ना? तो राधिका बोलती है पागल हो क्या यार, हर किसी से थोड़ी ना प्यार होता है, वो मेरी फ्रेंड्स है यार, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम तो ज्यादा गलत ही समझ रही हो। और ये सुन के ना देविका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसको एक्सपेक्टेशन एक तरफ तो नहीं होती है देविका से की तरफ से, क्योंकि उसको पता है देविका बस
राधिका बस उसको फ्रेंड ही समझती है, बट ये जान के भी उसको क्यों हर्ट हो रहा होता है उसको खुद को ही नहीं पता, और उसकी आँखों से कंटिन्यू आँसू ही आ रहे होते हैं। तो जो पीहू होती है बोलती है कि ठीक है यार, गुड नाइट, तुम मुझे मैं ना थोड़ी-सी मुझे थोड़ा-सा ऑफ़िस का काम है तो मुझे करना है, तो मैं क्या तुमसे थोड़ी देर बाद में बात करूँ? तो राधिका भी समझती है कि वो थोड़ी-सी अपसेट है, तो वो इतना कुछ नहीं पूछती, बोलती कि ओके यार, सॉरी मैंने तुमको डिस्टर्ब किया, गुड नाइट, हाँ, एंड आई एम सॉरी। ऐसे बोल के ना वो कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ ना देविका को बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब गुस्सा नहीं, हर्ट हो रहा होता है कि क्यों? तुमको पीहू से प्यार हो सकता है, जबकि मैं वो जेन्युइन पर्सन हूँ, बट तुमको मुझसे प्यार नहीं हुआ। और दूसरी तरफ ये सोचती है कि अच्छा है ना यार, इस लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, अच्छी बात है कि उसको किसी लड़के से प्यार हो, उसी के साथ सेटल हो। ये सोच-सोच के ना उसका दिमाग ना कुछ काम ही नहीं कर रहा होता है। उसके दिमाग की एकदम से खिचड़ी बन चुकी होती है, और पीहू के बात करने के बाद ना राधिका बोलती है कि यार ये पीहू को ना पता नहीं क्या-क्या गलतफ़हमी हो रखती है। देविका बस मेरी फ्रेंड है यार, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पीहू और देविका की नेचर बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट ऐसा थोड़ी ना है यार, वो तो कोई एक ही होती है और जिससे ना बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और वो तुम हो पीहू, और तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती। आई लव यू सो मच, ठीक है? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बट आई तो लव यू ना। चलो यार, मैं भी क्या सोच रही हूँ यार, सुबह जाके नेहा का और ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो माइंड को भी थोड़ा-सा रिलैक्सेशन देना चाहिए ना, ऐसे बोल के वो सोने जाती है, बट उसको नींद भी नहीं आ रही होती है। वो देविका की वो लड़ाई-झगड़ा, वो सारी चीज़ें उसको याद आ रही होती है, और वो हँस रही होती है उस चीज़ पे कि ये देविका है क्या? ये देविका ही है ना? ऐसे बोल के वो उसकी हर बातों पे हँस रही होती है, और दूसरी तरफ ना देविका एकदम बहुत ज़्यादा दर्द में, उसकी आँखों से आँसू कम ही नहीं हो रहे होते। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। इन दोनों की ये लड़ाई झगड़ा यार आखिर कब प्यार में बदलता है। देविका को क्या इस चीज़ की रियलाइज़ होगी कि अभी भी देवी राधिका उसके लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी वो पहले थी। अभी वो उससे इतना प्यार करती है कि उससे ना चाहते हुए उसको एक्सपेक्टेशन हो गई है, और इस चीज़ से वो मूव ऑन कर ही नहीं पा रही है। सो देखते हैं फ्रेंड, कहानी में आगे क्या होता है। इन दोनों की लव स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। अगर आपको मेरी आज की एपिसोड अच्छी लगी तो प्लीज़ दिल करे तो मेरे एपिसोड को कर देना लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू ने जुड़ रहे हैं यार, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ 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 इंसिस्ट यू यार, सब्सक्राइब माय चैनल यार। आपका एक सब्सक्राइबर से कुछ नहीं जाएगा, बट मेरा तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैं इंस्पायर होती हूँ यार, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे कमेंट, मेरे हर चीज़ से, कि मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज़्यादा अच्छी-अच्छी वीडियो लाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल यार, प्लीज़, और मेरे को मोटिवेट करते रहिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलती हूँ एक न्यू एपिसोड के साथ, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो।